ये देखो जो हमारा कच्चा मकान है इसकी एंट्रेंस है ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई है। ये कुछ कुछ फ्रंट व्यू है। ये मेरे पापा हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। एक गांव का मेरा पहला ब्लॉग है। मैं किसी इमरजेंसी में गांव आया हूँ एक दिन के लिए, तो मे भी हमें कल निकलना भी होगा। तो मैं कुछ मेमोरी शेयर करूंगा अपने साथ गांव की, अपने घर की। अभी तक घर की सीमित रखते हैं क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट टाइम नवंबर या दिसंबर में आऊँगा। तो गाँव की बहुत सारी ऐसी मेमोरी सब एक्सप्लोर करूँगा जिस पे कई वीडियो बन सकती है। तो अभी चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग में। और मैं आज आपको अपने पापा से भी मिलाऊंगा जो कि वो भी यहीं पे रहते ही हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये है गाँव का कुछ छोटा सा व्यू जो मेरे बड़े पिताजी की छत से दिखता है। और यहाँ पे बहुत दूर तक तो नहीं देख सकता मैं क्योंकि मेरे पास अच्छी क्वालिटी कैमरा नहीं है ना मोबाइल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ताड़ के पेड़ है। ये हम बचपन में बहुत खाते थे। दोस्तों पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ आज से 20-21 साल पहले हम लोग यहाँ पे सोते थे। ऐसा क्यों? हमारा जो पुराना वाला घर है बहुत बड़ा है और उसकी जो दीवारें हैं वो 10 फीट ही हैं। तो हम खाने पीने का सारा काम करते थे, सब कुछ काम उसी में करते थे। सोने यहाँ पे आते थे क्योंकि पापा मुंबई रहते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, मम्मी भी साथ में रहती तो वहाँ डर लगता था। तो इसलिए हम खा पी के सब आके यहीं पे सोते, थोड़ा सेफ फील करते थे इधर। और ये देखो पापा ने कुछ बना रखा था, ये झरोखा टाइप का। इसके पहले सब कवर अप था लेकिन अब कोई रहता नहीं है तो पूरा खराब हो रखा है। और इन सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी है। मैं आज कोशिश करूँगा घर को लेके ही शेयर करूँगा और फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो जो अरहर की दाल होती है उसके पौधे हैं, पौधे या पेड़ भी बोल सकते हैं, तो काफ़ी बड़े ही होते हैं। उसमें से उसकी दालें निकल गई हैं और इसके ये पेड़ हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसको यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई है। कढ़ाई नहीं, एक्चुअल में इसको कढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। और इसमें गुड़ बनता था। और मैं जब से पैदा हूँ तब से इसको यहीं पे ही देख रहा हूँ। मेरा पैदा होने से पहले खेती उती होती थी, गन्ने उन्ने खेती, तो उसमें शायद बनता रहा होगा। और ये सिंगल था। उस टाइम बैलों से गन्ने की पिराई होती थी, फिर उसमें से रस निकलता था और इसको मैं पका के उसमें गुड़ या भेली बनाते थे। ये सारी चीज़ें घर पे कोई होता नहीं तो ना, फिर ये सब ऐसे ही उथल पुथल रहती हैं। अभी तो ये अंदर का कुछ बना नहीं है उतना, बस नींव डली है और कुछ ईंटें भी है। मे भी फ्यूचर में बन सके क्योंकि कोई रहता नहीं तो कोई इसलिए बनवाना भी नहीं चाहता। ये कुछ इस तरह से है। अभी भाभी भी आई हैं दोनों, तो उन सबके कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं। ये तो मेरे दूसरे मतलब जो पिताजी हैं, बड़े पिताजी, उनका घर का है व्यू है थोड़ा। अभी जो हम लोग जिसमें रहते हैं वो अभी दिखाएंगे। हम लोग भी इसमें ही रहते हैं, उसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, तो दोनों मिला के रहते हैं। लेकिन ये जो बनवाया है बड़े पिताजी ने बनवाया है। ये कुछ कुछ फ्रंट व्यू है जो पक्का मकान है उसका। काफ़ी अच्छा है। ये गांव के पर्पज से ही बनाया जाता है और यहाँ पे इतना स्पेस जितना शहर वाले बनाते हैं इतना स्पेस सामने छोड़ दिया जाता है। और ये देखो लास्ट टाइम बड़े पिताजी के लड़के की शादी थी और इस तरह के घर वाले ही कुछ पेंटिंग करते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसा होता है, पता नहीं जहाँ से आप देख रहे हैं आपके यहाँ ऐसा कुछ बनाते हैं कि नहीं बनाते। जब शादी होती है तो ऐसा कुछ बना दिया जाता है गेट के सामने। ये अभी ऊपर दीवार पे है तो दिख रहा है, बाकी और भी नीचे सब बनाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक एक रूम इधर भी है, ये हॉल टाइप का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये चौकी रखी हुई है, यहाँ पे हम सोते थे। और यहाँ पे बचपन में मैं पुलअप्स किया करता था। ये तो डेफिनेटली 100% जितने भी बच्चे हैं बचपन में ऐसा अगर छज्जा दिख जाता था तो उस पे से पुलअप्स करते थे। मतलब क्या बोलते हैं, सपाटे, पता नहीं क्या बोलते, पुलअप्स मारते थे। ये मेरे पुराने वाले घर का पीछे का एरिया है। ये काली माता जी हैं। ये तो पता नहीं कब से हैं, मैं बचपन से इनको ऐसे ही देख रहा हूँ। काफ़ी बड़ा पेड़ है तो एज बिलीव हम काली माता मानते हैं। और आप देख पाएंगे ये मेरे पुराने वाले घर का पीछे का हिस्सा है। इसके पहले छप्पर हुआ करता था तो वो गिरने लगता था या बार बार उसका मेंटेनेंस बहुत हैवी होता है, पापा अकेले रहते हैं। तो पापा ने डिसाइड किया इसको हटा के ऊपर से वो सीमेंट वाला चादर होती है ना वो रखा। अब ये ऐसे ही है। अब ना इस वजह से पानी टपकता है ना कुछ होता है, सही है। और ये गली है जहाँ से हम अपने खेत की तरफ को आते हैं। और वो सामने दिख रहा हो बड़े वाले पिताजी का पक्का मकान जिसमें हम रहते हैं वो भी है। अभी मैं आपको इसको सब अंदर से दिखाने वाला हूँ तो कंटिन्यू करेंगे। देखो मेरे घर के आंगन में इतने सारे पेड़ हैं, नीम का है, आम का है, आम के फल भी लग रहे हैं। ये देखो जो हमारा कच्चा मकान है इसकी एंट्रेंस है ये। और हम चलते हैं इसके घर के अंदर। लकड़ी की खिड़कियाँ खिड़कियाँ घर। और ये सबसे पुरानी साइकिल है हमारी और इसको हम दलान बोलते हैं। पापा ने यहाँ पे कुछ आलू रख रखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और ठंडी के मौसम में हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते थे। और ये मैंने मार्जिन से बना रखा था बुक रखने वाला। बहुत सारी बुक्स थी, अभी पापा ने हटा दी आई थिंक। ये कुछ रखे पड़े हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद चलते हैं, ये तो हॉल टाइप का था, आप चलते हैं मेन में। ये देखो, ये पूरा इतना बड़ा एरिया है अपने घर का, पुराने वाले घर का। और मैं भी आप पापा से मिलवाऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। ये पापा ने कुछ पाइप्स रख रखी हैं जो पानी भरने के काम आती हैं। फराटा फैन ट्रेडिशनल है जो रहता ही रहता सबके घर में। और ये कुछ बाल्टियाँ हैं जो ग्राम समाज की, और कढ़ाई भी। यहाँ पे पहले हमारी एक भैंस हुआ करती थी, अभी भैंस पापा ने बेच दी है, अब वो छोड़ के चली गई हमें। ये मेरे पापा हैं और ये गांव में ही रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आ जाए मेरे साथ रहें, लेकिन आते नहीं। अब ये कहते हैं कि अब तू शादी कर ले, उसके बाद गांव आऊँगा मैं, ठीक है। ओ सॉरी, शहर। और अभी देखो इधर भाभी चावल बीन रही हैं, इसके बाद खाना बनेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वैसे गांव की तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ अपनी घर घर की दिखाऊंगा। अभी मैं नेक्स्ट नवंबर में आऊँगा तो उसके बाद सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो अभी यहाँ पे छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे इतना सूरन हुआ करता था कि अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ तो वो दिखेगा नहीं। और इसी में अमरूद के पेड़ कई हुआ करते थे, जिस पे हम चढ़ के अमरूद खाते थे। बहुत अमरूद होता था, गाँव वाले भी खाते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था इधर। ये देखो, घर में मेरे आम का पेड़ भी है जिसमें आम लग रहे हैं बहुत सारे। अभी ये पत्तियों में छुप रहे होंगे तो सही से दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी दिख रहे हैं मुझे। कैमरा उतना स्ट्रांग नहीं यार, दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे देखो कोई रहता नहीं है तो पापा के लिए कुछ करते नहीं। बरसात के मौसम में ऐसे ही सारी चीज़ें उग जाती हैं और बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। और एक नीम का पेड़ इसके अंदर भी है। यहाँ पे हम लोग सोए हुए थे रात में, भैया भी बैठे हुए हैं देखो। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना। वैसे इधर से देख सकते हैं एक बार, ये पूरा पहले तो छप्पर था, पापा ने आटा की टीन रखी, उसके बाद इधर भी टीन रख दी, उसके बाद अभी कुछ एरिया में छप्पर है इधर, फिर ये सब टीन है। और ये जो दीवारें कितनी मोटी मोटी मिट्टी की हैं, बहुत पहले बना था। पापा ये घर कब बना था? पापा को भी नहीं पता कब बना था ये, तो बड़े वाले पिताजी को पता होगा। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है ये सब। ये है पहला कमरा, कमरा का है, इसको बहुत बड़ा दलान बोल सकते हैं। अब मेरे को किचन में दिखाता हूँ। ये अंधेरा होगा, इसमें लाइट वाइट है नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा होगा। लाइट इसमें बल्ब होल्डर भी नहीं होगा मुझे लगता है, यूज ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है तो। और ये है किचन एरिया। और यहाँ पे देखो भाभी चाय बना रही है। चाय बना रही है भाभी? चाय बना ली, चावल या दाल कुछ बना रही होंगी, ठीक है। अभी तो देखो गैस पे बनता है। गैस तो बहुत पहले से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादातर खाना इस पे बनता था, चूल्हे पे। और चूल्हा भी इस पे यूज़ नहीं होता, पापा है तो गैस पे ही बना लेते हैं। फूड भी है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है तो घर पे कोई है नहीं तो यही होता है। और ये देखो पापा आम ले आए, ये पेड़ के पके हुए आम है, बहुत अच्छे लगते हैं मीठे हुए। ये है चारा काटने वाली मशीन, जो जिस पे कभी कभी हम लोग इसके डंडे पे बैठ कर झूला झूलते थे और पिटाई भी होती थी। और भैंस जब रहती थी तो हम चारा काटते थे, ला के इसमें काटते थे, उसके बाद उसको खिलाते थे। और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है। सिलेंडर भी है बैकअप के लिए, एक दूसरा, और एक उधर लगा हुआ है। ये है दूसरा कमरा जो मैंने घर के पीछे से दिखाया था। और इसके अंदर चलते हैं। इसमें भी अंधेरा ही अंधेरा है और लाइट तो है ही नहीं कुछ, है ना। तो खिड़की नहीं, इसमें गेट है, वो गेट खोल देता है। ये है काली माता जी, जो मैं पीछे से आपको दिखाया था, और काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको दिखा दूं, गर्मी के मौसम में लाइट तो हमारे घर में थी नहीं, अभी लाइट लगी। लाइट अभी जब से मैं जॉब करने लगा तब से लगवाया, और उसके बाद इन्वर्टर भी। और गर्मी के मौसम में गेट खोल के यहीं पे चाय पाई डाल के सोते थे, क्योंकि इधर से खेत होते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा आती थी। यही हमारे लिए एसी था, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, वही दिन अच्छे थे। अभी तो बस ज़िंदगी की रेस में भागते रहो पैसे के पीछे, और इसके चक्कर में हम लोग गांव से शहर चले गए हैं।